छतरी बन करके खड़े हो गए। बोले शेषनाग भगवान की। शेषनाग भगवान जब छतरी बन करके खड़े हुए तो यमुना मैया ने कहा प्रभु अब आपने जब सबको दर्शन करा ही दिए हैं, राधे आपने जब सबको दर्शन करा ही दिए तो मुझे भी दर्शन करा दो। मैं भी आपके बाल रूप दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे यमुना अभी मैं बहुत छोटा हूँ और जानती हूँ मेरे बाबा तो मुझे अपने सर पे लिए हुए हैं। यदि तुम मेरे दर्शन करने के लिए आओगी तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे, इसलिए क्षमा करो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे समीप रहूंगा, मेरे दर्शन तुम फिर कभी कर लेना, लेकिन अभी मेरे केवल चरणों को स्पर्श कर लो। तो यमुना मैया ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक पाँव नीचे लटका दिया। यमुना मैया उमड़ करके आई और भगवान के चरणों को स्पर्श करके घटती जाती। बोलिए यमुना मैया की। आज यमुना मैया भगवान के दर्शन करते चरणों को स्पर्श करके घटती जाती है। भगवान के चरणों के जिस समय दर्शन किए और भगवान के चरणों के दर्शन करने के बाद यमुना मैया घटती जाती। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में आए। गोकुल नगरी में आते वसुदेव जी ने देखा कि मैया यशोदा ने कन्या को जन्म दिया और उस कन्या को उठा करके बाबा वसुदेव ने अपनी छबरिया में रख लिया और भगवान को मैया यशोदा के पास लिटा दिया। अब तो मैया यशोदा के पास जिस समय लेटाया तो वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के जेलों की ओर चले। और जिस समय जेलों की ओर चलते हैं तो जाकर के देखा सुबह हुआ। जेलों में प्रवेश करते ही कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। पहरेदारों की मायावी निद्रा खुली तो पहरेदार एकदम से जागे और जाकर के महाराज भोजराज कंस को सूचना दी। तो कंस ने विलंब नहीं किया और जेलों में जाकर के पहुंचा। जाकर के कन्या को देखा तो गोदी में उठा लिया और हंसने लगा। जोर जोर से जिस समय हंसने लगा तो कंस कहने लगा अरे विष्णु कहाँ गई तेरी आकाशवाणी? तू तो कह रहा था कि देवकी के 8वीं संतान द्वारा मेरा काल है, लेकिन पुत्र को तो तूने नहीं भेजा, लेकिन शायद तू मुझसे डर गया जो इसलिए कन्या को भेज दिया। तो कंस ने कन्या को भी मारना चाहा। वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची और जोर जोर से चंचला बन करके हंसने लगी। कंस से कहा भोजराज कंस अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है। और जो ये बात सुनी तो कंस के चेहरे पर उदासी छा जाती है। इधर बाबा नंद जैसे ही देखते तो बाबा नंद मैया यशोदा सभी के नेत्र खुलते हैं सुबह। तो मैया यशोदा के यहाँ सभी गोपियां बधाई देने आने लगी। मैया यशोदा के लाला भयो है, यशोदा के लाला भयो है। सभी दर्शन करने के लिए चली तो बाबा नंद दान लुटा रहे हैं। सभी प्रसन्न हो गया। अब जिस समय कंस प्रसन्न हुआ तो महाराज हुआ क्या? नंद बाबा ने
कंस को जिस समय कर दिया, बोले महाराज गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नन्दकंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। आज बाबा नंद भोजराज कंस के यहाँ कर देने के लिए चले, तो जिस समय कर दिया तो दुगना कर दिया इस बार। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नंद कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। भोजराज कंस ने जैसे ही देखा तो कहने लगे कि महाराज इस बार दुगना कर कैसे लाए? बोले अरे महाराज दुगना कर इसलिए लाया हूँ, मेरे यहाँ लाला भयो है। बोले अच्छा हाँ। तो कंस ने कहा महाराज तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा हो करके अपने शत्रुओं का नाश करे। ये आशीर्वाद कंस ने दे दिया। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। आज भोजराज कंस इधर चिंता में पड़ जाता है। भोजराज कंस जिस समय चिंता में बैठा हुआ था तो नंद बाबा कर दे करके चले जाते हैं। तो कंस चिंता में बैठा था, वहां जाकर के पूतना पहुंची तो पूतना कहने लगी महाराज क्या बात है, आज आप उदास क्यों? तो कंस ने कहा कि मैंने अनंत राक्षसों को भेजा पहरेदारी के लिए, बड़े बड़े बलवानों को पहरे पर लगाया, बड़े बड़े राक्षसों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी न जाने मेरा काल कहां से चला गया। पूतना ने कहा महाराज इसमें आप चिंता क्यों करते हो? बोले चिंता वाली बात क्या है? बोले महाराज ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके काल को मार करके आऊंगी। तो कंस ने कहा कैसे? पूतना कहने लगी महाराज आप कदापि चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं। पूतना ने सुंदर सा रूप धारण किया, ताम केशवंद त्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन पृच्छ मध्यमा सुबास संकंपित कर्णभूषण प्रतिशोल शकुंतल मंडितानना। पूतना ने ऐसा रूप धारण किया, ताम केशवंद अपने केसों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा लगा लिया, त्यतिशक्त मल्लिकाम सुंदर सी राजकुमारी बन गई, बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा लिया। और पूतना भोजराज कंस से कहती है महाराज मैं आपके काल को मार करके आऊंगी। तो पूतना श्रृंगार करके जिस समय चली और गोकुल नगरी में जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे पूतना ने सभी बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। और जाकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची तो पूतना मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, मैया अरे ओ मैया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाँ सखी का भयो? बोली मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। बोले हाँ हुआ तो है। तो पूतना ने कहा मैया अपने लल्ला के दर्शन कराए दे, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैया यशोदा ने कहा लल्ला मेरा थोड़ी अकेले है, सबका है।
तो पूतना जा करके भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राधे जैसे ही पूतना भगवान श्याम सुंदर के पास में पहुंची तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? पूतना का अर्थ होता है पूत से पवित्र, ना से ना हो, अर्थात जो पवित्र ना हो उसे पूतना कहते हैं। पूतना एक अविद्या है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण ने पार ब्रह्म परमात्मा, तो भगवान ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद कर लिया। और दूसरा कारण ये भी था, पूतना भगवान के पास आई दूध पिलाने के लिए। राधे। और दूध पिलाने का काम एक माँ का होता है। और पूतना दूध पिलाने के साथ साथ भगवान को मारने भी आई थी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके यमुना के किनारे ले जाती है। जैसे यमुना के किनारे पूतना भगवान को लेकर के गई तो पूतना भगवान को अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। और जैसे ही दुग्ध पान कराती तो भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा का ध्यान किया कि बाबा मैं बहुत छोटा बालक हूं, तो मैं ये जहर सहन नहीं कर सकता, जहर आप पान कर लेना, दुग्ध मैं पान कर लूंगा। तो भगवान ने देर नहीं की और पर्दे की ओर से भगवान शिव शंकर जहर पान करने लगे। बोले शंकर भगवान की। आज भगवान शिव शंकर जहर को पान करने लगे और भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। पूतना ने जोर जोर से चीखना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। भगवान ने स्तनों को नहीं छोड़ा, पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया, तब भी भगवान ने पूतना के स्तनों को नहीं छोड़ा। और भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना ने भगवान के प्राणों को खींचा। मैया यशोदा को पता चली तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी यमुना पर जाती, तब तक तो भगवान पूतना को मार चुके थे। मैया ने एकदम से भगवान को गोदी में उठाया, हाय मेरे लल्ला को कहीं नजर न लग जाए, ये राक्षसी तो मेरे लाला को खा ही जाती, लेकिन भगवान की कृपा से ये मर गई। मैया तो यही समझ रही थी मेरो लल्ला तो 1200 छोटा सा है, ये कैसे मार लेगो, याकू तो अभी मुंह में दूध दबाने भी ना आवे। अब मैया यशोदा ने एकदम से भगवान को गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के गोकुल पहुंचाती। अब भगवान श्री कृष्ण रोना प्रारंभ करते। मैया यशोदा भगवान जरा सा भी रोने लगे तो कहीं नजर उतारे, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे, हाय मेरे लल्ला को नजर लग गई। तो मैया झुंझलाती हुई बोली, वो नहीं सकी आई कल और मेरे लल्ला पे कछू तो करके टोना गई है। तो मैया यशोदा आज सखियों को पास में बुला करके और कहने लगी झुंझलाती हुई, मैया यशोदा सभी सखियों से कह करके भगवान श्री कृष्ण की नजर को उतरवाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के दरवाजे पर जाते हैं। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और मैया यशोदा ने गुरुदेव को अंदर बुलाया। रोहिणी मैया के गर्भ से
बलदाऊ भैया का जन्म हुआ और मैया यशोदा के गर्भ से कन्या हुई। जो वसुदेव जी आते हैं कन्या को उठा के ले जाते हैं और भगवान को यशोदा के पास ले आते हैं। अब जब दोनों का नामकरण संस्कार हुआ, दोनों पुत्रों का, गर्गाचार्य जी आए तो मैया यशोदा ने कहा हम भी तो देखे बाबा ढोंगी है कि वास्तविक असली बाबा है। तो मैया यशोदा ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए रोहिणी का पुत्र अपनी गोद में ले लिया और अपने लाला को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। मैया यशोदा कहने लगी बाबा मेरे लल्ला को नाम तो बताओ, क्या नाम है? तो बाबा कहने लगे अरे यशोदा पहले अपने लल्ला को गोदी में तो ले ले, तेरी गोदी में जो है वो रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोदी में है वो तेरा पुत्र है। मैया यशोदा समझ गई, बोली ये बाबा कोई ढोंगी नहीं है। तो मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में लिया। अब मैया यशोदा कहने लगी बाबा बोले ये बताओ कि मेरे लल्ला को नाम कहाँ है? तो उसी समय मैया यशोदा की बात सुनकर के बाबा ने कहा देख मैया तेरो लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं है। बोले तेरा लाला कोई साधारण पुत्र नहीं और तेरे लल्ला को नाम कहा है मैया बताओ? बोलो बाबा। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया बड़े जो बड़ा है रोहिणी का पुत्र है तो बड़े का नाम है बलदाऊ यानी बलराम, बड़े को नाम है बलदाऊ और छोटे का नाम है कृष्ण। मैया यशोदा कहने लगी बाबा राधे। मैया यशोदा ने कहा बाबा तुमने जितनी बात बताई मेरे पल्ले एक भी ना पड़े, मेरे मन की एक भी बात ना बताई। बोले क्यों? इतने सुंदर तो नाम है, बड़े का नाम बलदाऊ छोटे का नाम कृष्ण। अब यशोदा मैया कहने लगी बाबा कैसा टेढ़ो मेढ़ो नाम है बाबा, ये कैसो टेढ़ो मेढ़ो नाम है मैं न ले पाऊं। हमारे तो गांव की भाषा में सीधे सीधे बोले और मैं तो वही कहूंगी क्योंकि मुंह पे जो टेढ़े मेढ़े नाम ले वो ना आवे। तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा मैं तो बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। बोलो गोविंद भगवान की। मैया यशोदा ने कहा बाबा मैं कृष्ण मैं न ले पाऊं, मैं तो बड़े से कहूंगी बलुआ और छोटे से कहूंगी कलुआ। अब बाबा कहने लगे मैया तेरी लीला तू ही जाने। मैया यशोदा ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ पत्रिका देखना जानते? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा मेरे लल्ला की पत्रिका में कहा लिखी जाके जन्म कुंडली देखो इसके भाग्य में कहा लिखो है और करुआ करूटा तो वैसे भी है, या को ब्याह होगो कि ना होगो। बाबा कहने लगे मैया तेरो लल्ला एक ब्याह नहीं, पहली बात तो ये सोने के महल में रहेगा या कि सोने के महल होंगे और दूसरी बात मैया इसकी एक पत्नी नहीं एक विवाह नहीं बल्कि 16,108 ब्याह होंगे। मैया कहने लगी बाबा तेने तो कर दियो सत्यानाश, तेने एको मेरे मतलब की बात ना बताई। 16,108 अरे 2 3 4 5 बताता तब भी ठीक थी, लेकिन 16,108 बोलते बोलते ही की ना लगी। मैया यशोदा कहने लगी देख बाबा जब करुआटा के नसीब में 16,108 नहीं बल्कि एक होए वो ही काफी है, सही से बताओ। बोले मैया मैं सत्य कह रहा हूँ तेरे लल्ला के 108 16,108 विवाह होंगे। तो बाबा जैसे बाबा ने कहा तो यशोदा मैया कहने लगी बाबा
देख तेने जो कही वो ठीक है, लेकिन मेरे मतलब की एक बात नहीं बताई। और 16,108 विवाह पहली बार तो इसके होंगे नहीं, और हो भी गए तो बाबा 16,108 एक साथ मिलके मेरे पैरन को छुए आएगी तो मैं तो बाही में दब के मर जाऊंगी। बोले बाबा मोकू 16,108 बहू नहीं, बल्कि मोकू तो एक चाहिए, एक बहू चाहिए जो सुशील हो, गुणवान हो। बाबा कहने लगे मैया अब तेरी माया तू जाने, मैंने तो बता दिया तेरे लल्ला के भाग्य में जो लिखो। मैया यशोदा कहने लगी ठीक है बाबा। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया ऐसी ही बात नहीं, बल्कि तेरे लल्ला का एक नाम नहीं अनंत नाम पढ़ेंगे। ये आगे चल करके जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। अगर ये माखन चुराएगा तो कोई इसे माखन चोर कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा तो कोई बाल कृष्ण कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई गिरवरधारी कहेगा तो कोई नाग नथैया कहेगा, कोई छलिया कहेगा तो कोई रसिया कहेगा, कोई बिहारी जी कहेगा तो कोई ठाकुर जी कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अंदर गई दौड़ी दौड़ी और अंदर से हाथों में खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आई और गर्गाचार्य जी को दिया और कहा बाबा खीर बना करके खा लो। तो गर्गाचार्य जी ने क्या किया, गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में परोस करके रख ली। मैया यशोदा अपने काम में लग गई और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो खेल रहे हैं। पालने में खेल रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तो गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर बना के